तो लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो दी थी बीटेक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मैथ्स की। उसमें आपको सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन के बारे में समझाया था। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। फिर आपके लिए हम और क्वेश्चंस लेके आए कुछ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, form the partial differential equation by eliminating the arbitrary functions from the equations। तो देखिए कुछ इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है z इक्वल टू फाइव एक्स साई एक्स। थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स वाई। एंड फोर्थ पार्ट है z इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई टी प्लस जी एक्स माइनस आई टी। तो ये कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए, एक एक करके इसका सॉल्यूशन बताते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। z इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। देखिए इसमें आपके दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x एंड y। तो एक तो आप करेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो। डेल z अपॉन डेल x, f का होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब x का कीजिएगा 2x और ये इक्वल होता है p की। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। अब y में डिफरेंशिएट कीजिएगा। डेल z अपॉन डेल y, डेल z अपॉन डेल y, दिस इज इक्वल टू q इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब y में करेंगे इसे माइनस 2y, ये होगी थर्ड इक्वेशन। डिवाइड, अब देखिए आपको ये दो इक्वेशन मिल गई, हमें इनको सॉल्व करना है। हो सकता है दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएं, हो सकता है दोनों को आपस में डिवाइड करें, कैसे भी करें आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम उनको डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड सेकेंड बाई थर्ड, तो p अपॉन q, स्मॉल p और q हैं, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा p अपॉन q इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो ये आ गया पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट हमने सॉल्व करके दिखाया आपको। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन लीजिएगा। सेकंड पार्ट है z इज इक्वल टू 5x
साई एक्स। मान लीजिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू फाई डैश एक्स साई एक्स, सॉरी साई में वाई का फंक्शन है, ये मिस राइटिंग हो गई है थोड़ी। दिस इज इक्वेशन सेकंड, और डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू फाई एक्स साई डैश वाई। अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो सेकंड इक्वेशन हो गई डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू फाई डैश एक्स साई डैश वाई, और ये वैल्यू होती है हमारी इक्वल टू एस, ये वैल्यू होती है हमारी इक्वल टू क्यू, और ये वैल्यू होती है इक्वल टू पी। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड का आपस में मल्टीपल करें, मल्टीप्लाई बाई सेकंड टू थर्ड, दोनों का मल्टीपल करें तो लेफ्ट साइड में आएगा पी क्यू इक्वल टू फाई डैश एक्स साई डैश वाई फाई एक्स एंड साई वाई। देखो फाई डैश एक्स साई डैश वाई फाई एक्स साई वाई, वैल्यू रख दीजिएगा पी क्यू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आ रहा है आपका एस के इक्वल एस, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका जेड। तो सॉल्यूशन हो गया पी क्यू माइनस एस जेड इक्वल टू 0। इस तरह से सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। नाउ थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स वाई, ऐसे इसी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, एक्स का हो गया 1 वाई का 0 एफ डैश एक्स वाई, ये इंटू का साइन है बीच में, एफ डैश एक्स वाई, अब एक्स का 1 हो गया तो ये बचा वाई, तो वैल्यू हो गई पी माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये क्यू होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, एक्स का 0 वाई का 1 प्लस एफ डैश एक्स वाई, वाई में कर रहे हैं तो एक्स बचेगा, तो ये बन गया क्यू माइनस 1 एफ डैश एक्स वाई इंटू, इसे थर्ड इक्वेशन मान लीजिएगा, डिवाइड सेकंड बाई थर्ड, तो P माइनस 1 क्यू माइनस 1 एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई एफ डैश एक्स वाई इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर लो, एक्स पी माइनस एक्स वाई क्यू माइनस वाई, तो एक्स पी माइनस
वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट फोर्थ, z इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई टी प्लस जी एक्स माइनस आई टी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डैश एक्स माइनस आई टी, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश जी है ये एक्स माइनस आई टी। अब कीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी में कीजिए डेल जेड अपॉन डेल टी एफ डैश एक्स प्लस आई टी इंटू टी में 1 हो जाएगा, आई बचेगा प्लस जी डैश एक्स, यहाँ भी टी का 1 हो गया माइनस आई बचा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, दोबारा कर दीजिएगा डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस आई टी, एक आई और आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस जी डैश एक्स माइनस आई टी, एक माइनस आई और आ जाएगा, तो ये हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -1, तो ये हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस कॉमन कर दीजिएगा, तो ये बचा एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, और ये हो गया माइनस, ये वैल्यू मिल गई हमको सेकंड, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और मेथड चेंज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लैग्रांजेज इक्वेशन। लैग्रांजेज इक्वेशन, लैग्रांजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लैग्रांज की जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, लैग्रांज जनरल इक्वेशन होती है पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। ये होती है आपकी लैग्रांज जनरल इक्वेशन। दूसरी होती है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r।
बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन होता है 5c1 c2 इजिकल टू 0। देखिए लैग्रांज का जो क्वेश्चन होता है 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा, आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, पी क्यू आर की वैल्यू मिलेगी। पी क्यू आर की जो वैल्यू मिलेगी उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे पी क्यू आर की जगह पर। अब आपको 2 स्टेप में सॉल्व करना है, एक बार C1 के लिए, एक बार C2 के लिए। एक बार आप फर्स्ट और सेकंड को ले लें, क्रॉस मल्टीपल करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाए तो कर दें इंटीग्रेट। दोबारा में सेकंड और थर्ड को ले लें, चाहे तो फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं, कोई भी स्टेप ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। जो आपको 2 वैल्यू मिलेंगी उसे सॉल्यूशन में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो लैग्रांज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में लैग्रांज इक्वेशन का आता जरूर है क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन बताते हैं आपको। लैग्रांज इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन yzp माइनस xzq इक्वल टू xy। तो देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक आपने सॉल्व की है, उससे इक्वेशन आपकी डिफरेंट है। हमको लैग्रांज की जनरल इक्वेशन दिखाई दे रही है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है वाई जेड पी माइनस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू, ये स्मॉल होते हैं सभी, इसको कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से पी पी क्यू क्यू आर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिली, पी की वैल्यू मिल गई वाई जेड, क्यू की वैल्यू मिल गई एक्स जेड, आर की वैल्यू मिल गई एक्स वाई। पुट इन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख दीजिएगा। लैग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। तो वैल्यू हो गई डी एक्स अपॉन पी वाई जेड डी वाई अपॉन क्यू माइनस एक्स जेड और डी जेड अपॉन आर। अब आपकी इच्छा है, आप किसको पहले लेना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड को ले लो, सेकंड थर्ड को ले लो, फर्स्ट थर्ड को ले लो। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि हमारा कोशिश करते हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाए, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी एक्स अपॉन वाई जेड डी वाई माइनस एक्स जेड, देखो जेड से जेड कट गए, क्रॉस मल्टीपल कर दो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या हम ऐसा करते हैं माइनस को ट्रांसफ़र नहीं करते, माइनस को ऐसे ही रहने दीजिएगा, यहीं पर रहने दीजिएगा। तो ये हो गया माइनस वाई डी वाई और ये हो गया एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, कॉन्स्टेंट भी अपॉन 2 में कर लो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर C1। एक सॉल्यूशन आ गया। अब ले लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड डी एक्स अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड। हमने फर्स्ट और थर्ड को इसलिए लिया है कि वाई से वाई कट गया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया इजीली। आप चाहें तो सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हो। तो ये हो गया एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। सॉल्यूशन क्या होता है 5C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो गया
5x² प्लस y² x² माइनस z² इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से लैग्रांज इक्वेशन के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। जो बच्चे लिखना चाहें वो लिखते भी चलें साथ के साथ। चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन लैग्रांज में। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन mz माइनस nyp प्लस nx माइनस lz क्यू इज इक्वल टू ly माइनस mx। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। mz माइनस nyp प्लस nx माइनस lz क्यू इक्वल टू ly माइनस mx। ये तो हमको क्लियर दिखाई दे रही है, लैग्रांज इक्वेशन है। पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। कंपेयर कर दीजिएगा, कंपेयर विद पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिली हमको, mz माइनस ny, q की क्या मिली nx माइनस lz, r की क्या मिली ly माइनस mx। लैग्रांज की जनरल इक्वेशन आपको लिखा दी है, रख दीजिएगा जनरल इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख दीजिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने अभी पढ़ी है, dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। dx अपॉन mz माइनस ny dy अपॉन nx माइनस lz dz अपॉन ly माइनस mx। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है। इसमें पहले हम फर्स्ट सेकंड ले लें या सेकंड थर्ड ले लें या फर्स्ट थर्ड ले लें। देखो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो रहा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं हो रहा, बट हमारे पास सीक्वेंस में वेरिएबल्स दे रखे हैं x y z l m n। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो इसमें हम एक बार x का मल्टीपल करें, y का मल्टीपल करें, z का मल्टीपल करें, मल्टीपल डिवीजन दोनों ही करने, एक बार l का, एक बार m का, एक बार n का, तो इक्वेशन सॉल्व होती हैं। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। यूजिंग मल्टीप्लायर x y z। तो देखिए इसमें हम x का मल्टीपल करें, x का डिवीजन करें, ऐसे इसमें y का मल्टीपल करें और y का डिवीजन करें, ऐसे इसमें z का मल्टीपल करें और z का डिवीजन करें और तीनों को आपस में प्लस कर दीजिएगा। तो ये बनेगा हमारा
each fraction x dx y dy z dz upon x m z x and y y m x y l z z l y m z x। देखो ये सभी कट गए, x m z x m z x n y x n y y l z सब कैंसिल हो गए। ये n है यहाँ पर, सभी कैंसिल हो गए आपस में। तो ये हो गया x dx y dy z dz इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 और कांस्टेंट भी 2 में ले लो। तो एक आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। तो इस तरह से हम मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे देखते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाइएगा। ये था dx mz माइनस एन वाई डी वाई एन एक्स माइनस एल जेड और डी जेड एल वाई माइनस एम एक्स मल्टीप्लायर बाई एल एम एन। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे ईच फ्रैक्शन, ये हो जाएगा एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड। अब यहाँ डायरेक्ट कर दो, एल का मल्टीपल करो, एल एम जेड एन एल वाई एन एक्स एम एल एम जेड एल एम एन एन वाई एम एन एक्स। तो देखो एल एम जेड एल एम जेड एन एल वाई एन एल वाई एन एक्स एम एन एक्स एम। तो ये आ गया ईच फ्रैक्शन एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड अपॉन 0 एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड इज इक्वल टू 0 एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू C1। अब आ गया C2। सॉल्यूशन होता है फाई C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मल्टीप्लायर मेथड। चलिए आगे और नया क्वेश्चन लेते हैं। इम्पोर्टेंट मेथड है ये मल्टीप्लायर मेथड, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। अच्छी तरह कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में। क्वेश्चन है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड Q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। लीजिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए लैग्रांज इक्वेशन बन रही है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो कंपेयर कराइएगा, कंपेयर विद पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो आपको पी की वैल्यू मिल गई एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हो गई वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू हो गई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखिए एक बार आ रहा है एक्स वाई जेड और एक बार आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यूजिंग मल्टीप्लायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ईच फ्रैक्शन डायरेक्ट कर लीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई जेड स्क्वायर डी जेड। यहाँ हो गया, देखिए सॉरी एक्स का मल्टीपल करना है, तो देखिए x का मल्टीपल हमने ऊपर करके प्लस किया x का, ये तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। कर दो इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। नीचे 2 आएगा, वो हमने कांस्टेंट में भेज दिया, तो ये आ गया एक सॉल्यूशन। अब लीजिएगा यूजिंग मल्टीप्लायर, अब देखिए एक्स बाई जेड को काटना है तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड यूज कर दो, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई 1 अपॉन डेड जी जेड इक्वल 0। आप x का मल्टीपल डिवीजन करेंगे तो x से x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा, बाकी सब आपस में कट जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन हो गया log x log y log z और कांस्टेंट भी फॉर्मूला होता है log a log b log c इक्वल टू log a b c। तो
तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो गया C2। सॉल्यूशन क्या होता है, 5C1 C2 0, तो ये हो गया 5C1 मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये होता है मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो बताइएगा। हमारे यहाँ मैथ्स की ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस चलती हैं। जादौन मैथ्स क्लासेज मैथमेटिक्स ऑल क्लास का चलता है 6th ऑनवर्ड, मतलब 6 से क्लास मैथ स्टार्ट होता है। क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास मैथमेटिक्स। कॉन्टैक्ट नंबर 8445507346, डॉक्टर KP सिंह। तो हमारी जो क्लासेस चलती हैं समद रोड पर सेंटर पॉइंट और सुरेंद्र नगर, समद रोड एंड सुरेंद्र नगर। तो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स की ये तो क्लास हैं एकेडमिक, इसके अलावा भी BTech, MBA, BCA, BBA, मतलब ये है कि सभी क्लासेज का मैथमेटिक्स है विद कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। तो अगर किसी को लगता है कि ज़रूरत है मैथमेटिक्स की क्लास लेने की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ और मेथड देते हैं आपको, देखते हैं कुछ नए मेथड्स और हों तो। चलिए तो आपको बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक और है, चारपिट मेथड। चारपिट मेथड में आपको बताते हैं कि क्या करना है। चारपिट मेथड में आपको सबसे पहले तो देखना है कि आपको करना क्या है। तो पहले तो इसके देखो डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। द जनरल मेथड फॉर finding the complete solution, ये होता है आपका f x y z p q इज इक्वल टू 0। आपको x y z p q इसमें निकालना है। अब इसकी लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपिट मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन थोड़ी इसकी बड़ी है, लंबा मेथड है। याद करने का आपको तरीका बता देते हैं कैसे याद करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर लिख लो dp, dq, फिर लिखो
डी जेड डी एक्स डी वाई डी एफ। एफ का मतलब है कि इक्वेशन हमारी ये इस तरह से भी होती है, एक्स वाई जेड, ये कैपिटल एफ है, पी क्यू इज इक्वल टू 0। पहले ये और डी एफ के नीचे तो फिक्स है, 0 ही होता है। यहाँ देखना है आपको कि यहाँ पे हमको क्या करना है। ये हमारा स्टार्ट होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी का फंक्शन है तो पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये होगा हमारा डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये क्यू का है तो क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसके बाद में आइएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई, क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये होगा माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए आएगा डेल एफ अपॉन डेल पी, सेकंड आएगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू और ये आएगा आपका 0। तो इस तरह से याद रखिएगा, x का y का, साथ में p साथ में q, p और q दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। इसका एक पार्ट dx के नीचे और एक पार्ट dy के नीचे। ये इक्वेशन को थोड़ा याद करने की ट्रिक है, कहीं मिस राइटिंग तो नहीं हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको 3 स्टेप में 4 पिट मेथड का क्वेश्चन करते हैं। आइए अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व टू जेड एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन को एफ के इक्वल लिख लो, एफ एफ इक्वल टू 2z एक्स पी एक्स स्क्वायर 2 क्यू एक्स वाई पी क्यू। करो डिफ्रेंशिएशन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 2z माइनस 2 पी एक्स माइनस 2 क्यू वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कीजिएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस 2 क्यू एक्स, डेल एफ अपॉन डेल पी कीजिएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस का क्यू, डेल एफ अपॉन डेल क्यू कीजिएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 2xy प्लस पी। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू, डी एक्स माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, डी वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू
df इज इक्वल टू 0। वैल्यू लगा लीजिए सारी। dp डेल एफ अपॉन डेल एक्स 2z माइनस 2px माइनस 2qy प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालिएगा, ये हो गया 2x और ये हो गया 2px, 2px से 2px कैंसिल, dq डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस 2qx, q डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस 2 डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड आ गया 2x और ये आ गया q 2qx और डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस 2qx और प्लस 2qx, ये कैंसिल हो गई, इक्वल टू डी जेड माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी में माइनस पी का मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर और माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू और डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इसमें माइनस और माइनस प्लस क्यू का करो 2qxy और माइनस क्यू का करिए पी में माइनस का पी क्यू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये हो गया 2xy माइनस पी और डी एफ हमको केवल इन दो से मतलब होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं होता। डी पी अपॉन 2z माइनस 2qy डी क्यू अपॉन 0, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो डी क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट इसके ए और बी में लेते हैं, पुट क्यू इज इक्वल टू ए इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिएगा जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2axy प्लस पी ए, हमको p की वैल्यू निकालनी है तो p और p निकालो कॉमन, ये हो गया a, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यू बराबर में ले जाओ तो ये आ जाएगा 2axy और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2zx, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये हमने पहले लिख दिया, ये हो गया हमारा। अब इसे ऊपर से मिटा देते हैं, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। तो p की वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन कर लें, 2zx माइनस 2axy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन कुछ भी कह सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ये होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई, डी जेड पी की वैल्यू कॉमन निकाल दो 2x तो ये हो गया z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स प्लस
और ये हो गया हमारा क्यू की वैल्यू ए डी वाई, ट्रांसफ़र कर लो, डी जेड माइनस ए डी वाई इज इक्वल टू 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगी डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। कर दो इंटीग्रेशन। देखिए जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड, वाई का डी वाई, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x ए कांस्टेंट है। ये हो गया लॉग जेड माइनस ए वाई और ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए। कांस्टेंट भी लॉग में ही जोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा लॉग जेड माइनस ए वाई अपॉन लॉग ए माइनस बी अपॉन लॉग ए अपॉन बी होता है, लॉग से लॉग कैंसिल, तो जेड माइनस ए वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू बी। सॉल्यूशन आप जानते ही हो, ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। ए की वैल्यू आई हमारी क्यू और बी की वैल्यू आई जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। तो इस तरह से 4 पिट मेथड का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वैसे हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे यहीं पर फाइनल, जिसमें ए और बी दोनों कांस्टेंट आ गए, तो फाइनल आंसर यहीं पर हो गया जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। तो इस तरह से 4 पिट मेथड के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वीडियो पहले दिया था, एक वीडियो आज हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए जैसे हम लिखते हैं डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो देखिए इसको डेल स्क्वायर नहीं बोलते, डेल 2z, इसको हम डेल एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं और डेल एक्स 2 भी बोलते हैं। डेल 2z अपॉन डेल वाई 2, डेल 2z अपॉन डेल एक्स 2 भी बोल सकते हैं और डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2z जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरह से बोलिएगा, बट सॉल्यूशन जो आना है वही आएगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे पार्टिकुलर इंटीग्रेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद में एक चीज़ और रह जाती है छोटी सी, उसको भी बता देते हैं, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट ही फिनिश ही हो जाएगा। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पार्ट है। आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 या एफ ए बी इज इक्वल टू 0, और हमारी जो इक्वेशन होती है जिसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इसको ए एक्स बी वाई प्लस ए बी भी लिख देते हैं। यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है पी और
डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है क्यू इक्वल टू बी। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं। चलिए क्वेश्चंस कराते हैं आपको। क्वेश्चन है सॉल्व अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमारी ये ना तो चार पेट इक्वेशन बन रही ना लैग्रांजेज बन रही। तो हम क्या करते हैं, पुट p इज इक्वल टू ए q इज इक्वल टू बी रख देते हैं। तो अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो अंडर रूट बी इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ए, बी इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर और सॉल्यूशन में लगा दो। पुट इन जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें रख दीजिएगा। तो आपका सॉल्यूशन आ गया जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट का होल स्क्वायर वाई प्लस सी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ए बी में चेंज करना है। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी चीज़ें हो गई। हर मेथड के आपको क्वेश्चन बता दिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।